हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, डिफरेंट डिजीज़ से ये हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही जानेंगे दो टर्म्स एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ के बारे में जो आज के पेंडेमिक के टाइम में आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये वीडियो आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी यूज़फुल है। साथ ही क्लास 9 के साइंस के सिलेबस में एक चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज़ का मेंशन है। सो इन स्पेसिफिक ये आपकी साइंस की स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा। सो वॉच इट टिल द एंड। हमारा इम्यून सिस्टम एक गार्ड की तरह, एक सोल्जर की तरह एक्ट करता है। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, कोई भी घुसपैठिए को वो अंदर नहीं घुसने देते, हार्म नहीं पहुंचाने देते। इन द सेम वे हमारा इम्यून सिस्टम, उसके सेल्स कोई भी फॉरेन चीज़ों को, फॉरेन पार्टिकल्स को, जो फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स जो जिनके मॉलिक्यूल्स बॉडी के सेल्स से मैच नहीं करते, उनके जैसे नहीं हैं, तो उन्हें इम्यून सिस्टम इन्वेडर समझता है, घुसपैठिया समझता है, एनिमी समझता है, और उन्हें बॉडी में ग्रो करने से, मल्टीप्लाई करने से रोकता है और उन्हें मारता है। कैसे करता है ये सब? इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं प्लाज्मा सेल्स, इनके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, एलियन है ना, जो हमारी बॉडी जैसा नहीं है, वो वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई जहर हो सकता है, तो जैसे ही ऐसा कोई पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स, जिन्हें बी सेल्स या लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, और उनमें से कुछ सेल्स प्लाज्मा सेल बन जाते हैं, ये अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज का अटैक कर देते हैं उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म पर। जो डिजीज फैलाने वाले, इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें पैथोजेंस भी कहा जाता है, तो ये उन पर एंटीबॉडीज़ का अटैक कर देते हैं। यहाँ एक कार्टून पिक्चर की फॉर्म में हम इसे समझ सकते हैं कि ये हमारे बी सेल्स हैं, हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं, जो कि एंटीबॉडीज़, ये वाई शेप का जो आप देख रहे हैं, दीज आर एंटीबॉडीज़, और ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जिस पर ये एंटीबॉडीज़ का अटैक कर रहे हैं, उन पर शूट कर रहे हैं। ये वाई शेप का स्ट्रक्चर, वाई शेप के प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीजन, ये जो आप यहाँ पिंक कलर का देख रहे हैं, ये एक एंटीजन का स्ट्रक्चर है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस एजेंट है, और इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं जो बाहर की तरफ निकले हैं, दीज आर एंटीजन्स। ये उन एंटीजन्स पर जाकर के स्टिक कर जाते हैं, बाइंड करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अब यहाँ पर आप देखिए कि ये पैथोजन है जो ऑरेंज कलर का दिखाया। पैथोजन मीन्स इन्फेक्शन फैलाने वाला एजेंट, और इसकी सरफेस पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एंटीजन्स कहा जाता है। एक ही सरफेस पर बहुत टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं। अब ये जो वाई शेप का सेल है, वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज एंटीबॉडी। ये हमारे इम्यून सिस्टम के बी सेल्स बनाते हैं। ये पहचान करते हैं कि कौन से एंटीजन के साथ इनका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। जिस स्ट्रक्चर के साथ एंटीबॉडी मैच करेगी, ये उस पर जाकर के बाइंड करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये ग्रीन कलर की एंटीबॉडी वाई शेप का प्रोटीन है, और ये पैथोजन की सरफेस के ऊपर डिफरेंट एंटीजन्स हैं। तो जहां इनका शेप और स्ट्रक्चर मैच करेगा, वहां जाकर के ये स्टिक हो जाएंगे। अगर एंटीजन्स डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके लिए एंटीबॉडीज भी डिफरेंट टाइप की होंगी। जैसे यहाँ पर ये एक एंटीजन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखिए, ये शेप डिफरेंट है, ये शेप डिफरेंट है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, यहाँ एंटीबॉडी बी है, और यहाँ पर क्योंकि एंटीजन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो यहाँ अलग टाइप की एंटीबॉडी आकर के बाइंड हो जाएगी, लॉक कर देगी। सो एंटीजन्स और एंटीबॉडी में क्या है कि ये एंटीजन्स अगर डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं, तो उनके लिए एंटीबॉडीज भी डिफरेंट है। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज बनाता है जो एंटीजन्स के साथ मैच कर जाएंगी, तो वहां जाकर के ये उन्हें बाइंड कर देगा। ये वाले हिस्से पे ये बाइंड करता है, ये बाइंडिंग वाला हिस्सा है एंटीबॉडी का। सो एंटीबॉडीज क्या हैं? प्रोटीन्स हैं जो रिकॉग्नाइज यानी पहचानते हैं और बाइंड करते हैं एंटीजन्स को। अब बाइंड करने से क्या होगा? ये जो लॉकिंग हो जाएगी, यहाँ पर एक डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं बड़ा करके, तो ये जो एंटीबॉडी जब बाइंड करती है एंटीजन को, तो ये लॉक हो जाता है, यानी अब ये ग्रो नहीं कर पाएगा, और अब इसको काम है मारने का। तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो दूसरे सेल्स हैं वो आकर के इस पर अटैक करते हैं और इसे किल कर देते हैं। इस तरह से बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब एंटर करता है तो उसे मार दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। सो एंटीबॉडीज क्या हैं? ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन्स को पहचानती हैं और उनको बाइंड करती हैं। दूसरी तरफ एंटीजन्स क्या हैं? एंटीजन्स फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी जैसा नहीं है, बाहर से आया है,
उसकी सरफेस पर जो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, हाँ एंटीबॉडीज़ बना, यानी कि उसे छेड़ते हैं कि हम अंदर आए हैं तुझे नुकसान पहुंचाने, अब तू हमारे पे अटैक कर। तो वो उन्हें एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए स्टिमुलेट करने वाले प्रोटीन्स हैं जो किसी वायरस बैक्टीरिया की सरफेस पर होते हैं। फाइन, ये ट्रिगर करते हैं इम्यून सिस्टम को। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नेचुरली कोई इन्फेक्शन कैच करता है, लाइक किसी को कोविड का इन्फेक्शन हुआ, आजकल यही जो डिजीज़ है वो बहुत प्रिवेलेंट है और बहुत फैटाल है। तो होता क्या है कि जब ये इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इसी तरह से एंटीबॉडीज़ बनाती है, बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। लेकिन हमें पता है कि आज की डेट में वैक्सीनेशन इसका बहुत अच्छा वेपन है। तो अगर हम एलिजिबल हैं तो हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वही वायरस, जैसे मान लो हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड फैलाने वाला वायरस ही वीक करके, कमज़ोर करके या किल्ड फॉर्म में, मरे हुए रूप में बॉडी में भेजा जाता है। अब जब ये बॉडी में इंजेक्ट होता है तो उसकी सरफेस पर जो एंटीजन्स हैं वहाँ आ जाते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स। एक्चुअली हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। उसी के साथ साथ एक और लिक्विड है लिम्फ। फाइन, उसमें जो सेल्स होते हैं जो कि सोल्जर्स हैं, जो इम्यून सिस्टम है, दे आर लिम्फोसाइट्स। ये एक अलग तरह का फ्लूइड है, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ये भी एक सिस्टम होता है। और बेसिकली यही हमारा मेनली इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम है। तो ये लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स जो होते हैं ये उस एंटीजन को पहचानते हैं, ये बड़ी तेजी से डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने जैसे और सेल्स बनाते हैं। उनमें से कुछ सेल्स मेमोरी बी सेल्स, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बी सेल्स मेमोरी में चले जाते हैं, यानी अभी ये एक्शन नहीं लेंगे, ये मेमोरी में पड़े रहेंगे, इनका काम बाद में आएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम में। और कुछ सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं जो एंटीबॉडीज, वही वाई शेप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज एंटीजन पे स्टिक करते हैं, अभी आपने देखा ही था, उसको बाइंड करते हैं, लॉक करते हैं, और इतने में बाकी सारे सेल्स आकर के उस पैथोजन को मार देते हैं। तो इस तरह से वैक्सीनेशन जैसे अंदर जाता है तो बिना बीमार पड़े हमारी बॉडी अपने दुश्मन से लड़ना सीख जाती है। यही काम होता है वैक्सीनेशन का, बॉडी को अपने दुश्मन से पहचान करवाना। अभी उसको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, सिर्फ माइल्ड सिम्टम आएंगे, क्योंकि जब भी हमारा इम्यून सिस्टम लड़ता है किसी बीमारी से तो इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में पेन, स्वेलिंग और फीवर आ सकता है। बट वो 2-3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट नहीं करता, बहुत माइल्ड ही रहते हैं। जितने भी वैक्सीनेशन, चाहे छोटे बच्चों को भी लगते हैं 5 ईयर्स तक, कई बीमारियों से जो प्रोटेक्शन देते हैं, एंड उनकी भी 2-3 डोजेज होती हैं जो पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्शन देती हैं। बट कोविड के केस में वैक्सीनेशन में क्या है कि यहाँ जो प्रोटेक्शन है वो कुछ मंथ्स का है, 2 डोजेज के बाद भी हमें कुछ मंथ के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा, बिकॉज द रिसर्च इज गोइंग ऑन, द डिजीज इज न्यू। फाइन, बट वैक्सीनेशन का आप वो समझ पाएंगे, ये भी आपके क्लास 9 में काफ़ी डिटेल में है कि क्या वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन क्या है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उसको अपने एनिमी से पहचान करवाना। अब नेक्स्ट टाइम जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसमें क्या होगा, इसको भी एक पिक्टोरियल फॉर्म से देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब नेचुरली किसी ने इन्फेक्शन कैच किया, उसकी बॉडी में वो वायरस या बैक्टीरिया चला गया। अब ये इन्फेक्टिव एजेंट अंदर जाकर के ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग होकर के आया है, ये वो किल्ड या वीक फॉर्म नहीं है, ये बहुत तेजी से अपने आप बड़ी पूरी पावर के साथ अंदर आया है, तो ये ग्रो कर रहा है। अब मेमोरी के बी सेल्स एक्टिव हो जाएंगे जो मेमोरी में खाली बैठे थे, डॉर्मेंट बैठे थे। अब ये अपने आप को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाएंगे, और ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनेंगे तो बहुत सारी एंटीबॉडीज निकलेंगी जो जाकर के उस वायरस या बैक्टीरिया की सरफेस पे जो प्रोटीन है, दैट इज एंटीजन, उस पर बाइंड करेंगी, लॉक करेंगी, और तब बाकी सेल्स आकर के उसे मार देंगे। तो यानी ये उसे लॉक करने का काम करते हैं, ये हमने पकड़ लिया है ना, अब उसको मारो, गोली से मारो, अब उसे खत्म करो। तो इम्यूनिटी के, इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम इन्हीं का है, सोल्जर्स का। फाइन, सो इस तरह से वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा वेपन है, हमें ज़रूर लगवा लेना चाहिए, उससे हमारी बॉडी लड़ना सीख जाती है, उसे पता होता है। अगर हम नेचुरल इन्फेक्शन कैच करते हैं उससे पहले हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाए और हम माइल्ड सिम्टम्स के साथ ठीक हो जाएं, जैसे कई लोग हुए भी हैं। लेकिन अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी या कोई और डिजीज़ होगा तो इम्यूनिटी वीक हो रही होगी, वो उससे भी लड़ रही होगी। उस केस में जैसे कोविड का केस रहा तो बहुत सारे लोगों के लिए वो डेडली रहा, बहुत सारे लोग सीवियर सिम्टम्स में गए क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। सो इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को हमें बहुत स्ट्रांग रखना है अगर हमें डिजीज़ से बचना है, फाइट करना है। वैक्सीनेशन भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं। बट अगर आप 18 ईयर से बिलो हैं तो अभी तो इंडिया में वैक्सीन नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या पड़ा रहने दें, वैक्सीनेशन की वेट करें? नहीं, बहुत सारे और भी डिजीज़ें हैं जिनसे हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर।
बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, ये भी एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। फाइन। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, देखिए एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम मैंने बहुत इजी टर्म्स में समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियोस में मैं क्लास 10 के लिए कुछ CBSE रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी एंड वी विल मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। फाइन। सो टिल देन, गुड बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।